मैं आपको एक सच्ची डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो बिहार के छपरा जिले में 2018 में घटी थी। इसे वहां के लोग आज भी याद करते हैं। छपरा रेलवे कॉलोनी में एक पुराना क्वार्टर था जिसे कोई किराए पर नहीं लेता था। वजह, रात में वहां से रोने और दरवाजा पीटने की आवाजें आती थी। एक रेलवे कर्मचारी राजेश सिंह ने सबको झूठा मानकर उस क्वार्टर में रहना शुरू किया। पहले 2 दिन सब ठीक था। तीसरी रात उसने देखा रसोई से धुआं उठ रहा है। जब वो देखने गया, चूल्हा खुद जल रहा था और दीवार पर जलते कोयले से किसी ने लिखा था, मैं यहीं मरी थी। राजेश भागा पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। राजेश जिंदा था मगर बोल नहीं पा रहा था। आज भी वो क्वार्टर खाली है और कहते हैं रात में वहां से अब भी औरत की रोने की आवाज आती है। राजेश के बाद कोई भी उस क्वार्टर के पास नहीं जाता था, लेकिन एक पुराने गार्ड राम बाबू ने बताया कि 20 साल पहले उसी क्वार्टर में उसकी भाभी सविता रहती थी। उसके पति रात की ड्यूटी पर जाते थे और एक रात बिजली गुल हो गई। सुबह तक घर से धुआं उठ रहा था। जब लोग पहुंचे तो देखा सविता रसोई में जली हुई मिली, पर अजीब बात यह थी कि गैस सिलेंडर बंद था। लोगों ने माना कि उसने खुदकुशी की, मगर पड़ोसियों का कहना था कि रात में किसी को उससे झगड़ते सुना गया था और फिर एक जोरदार चीख आई थी। उसके बाद से हर रात 3 बजे उसी रसोई से धुआं और सविता की परछाई दिखाई देती है। जो भी वहां ठहरता है उसे कोई भाभी कहकर पुकारता सुनाई देता है। राजेश आज भी बोल नहीं पाया है। डॉक्टर कहते हैं उसके गले पर जले के निशान हैं, जैसे किसी ने आग से दबाया हो। कहा जाता है उस क्वार्टर में अब भी सविता का अधूरा बदला बाकी है। सविता का बदला अभी भी अधूरा है। यह जानने के लिए हम आगे की कहानी सुनेंगे। राजेश को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर था। एक रात उसने नर्स के सामने कागज पर कुछ लिखा। वो वापस आ गई है। उसी रात क्वार्टर में तैनात चौकीदार ने बताया कि उसने एक औरत को लाल साड़ी में घूमते देखा जो रसोई की खिड़की के पास खड़ी थी। वो चुपचाप बोली, मेरा हक छीनने वाले सब जलेंगे। अगले दिन रिकॉर्ड रूम में रखी पुरानी फाइल से सच्चाई सामने आई। सविता की मौत वाले दिन उसका पति और एक और औरत उसी घर में थे। सविता को जिंदा जलाया गया था ताकि दोनों साथ रह सकें। अब वही पति रात में गायब हो गया। जब पुलिस पहुंची, क्वार्टर के अंदर फर्श पर जलते पैरों के निशान थे और दीवार पर लिखा था, बदला पूरा हुआ। उसके बाद से वो क्वार्टर फिर से बंद कर दिया गया। पर जो लोग रात में स्टेशन के पास से गुजरते हैं अब भी कहते हैं वो औरत रसोई की खिड़की से अब भी झोंकती है। क्वार्टर को दोबारा सील कर दिया गया था, पर अफवाह थी कि रात के समय वहां से जले मांस की गंध आती है। रेलवे ने फैसला किया कि उस जगह की पूजा करवाई जाए। पंडितों ने हवन शुरू किया, लेकिन जैसे ही अग्नि जली, एक भयानक हवा का झोंका उठा, दिए बुझ गए और रसोई का दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने देखा एक काली छाया आग के बीच से निकल रही थी। वो थी सविता। चेहरा राख से ढका, आंखें जलती हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मेरा बदला पूरा हुआ, पर मेरा दर्द कौन समझेगा। पंडित ने मंत्रोच्चार तेज किया। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हुआ और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे की दीवारें जो पहले काली थीं अब बिल्कुल साफ थीं। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब सब जा चुके थे, फर्श पर राख के बीच एक जलता हुआ हाथ का निशान रह गया। मैं लौटूंगी जब फिर किसी को जलाया जाएगा। तब से उस क्वार्टर को कोई छूता नहीं। रात में बस हवा चलती है और रसोई से आती है अगरबत्ती और राख की मिली जुली गंध। सविता की आत्मा के जाने के बाद सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। क्वार्टर दोबारा खुला नहीं, लेकिन रेलवे ने उसके पास एक नया क्वार्टर बनवाना शुरू किया। काम शुरू होने के तीसरे दिन मजदूरों ने जमीन खोदते वक्त एक पुराना पायल निकाला। वो पायल सविता की थी। जैसे ही किसी ने उसे हाथ में लिया, अचानक आसमान काला पड़ गया। हवा रुक गई और किसी ने पीछे से कहा, ये मेरी निशानी है। मजदूर भागे, लेकिन एक आदमी रमेश जो साइट का इंचार्ज था वहीं रह गया। अगली सुबह वो जमीन पर जला हुआ मिला और उसके हाथ में वही पायल थी। उस दिन से हर रात ठीक 3-3 बजे क्वार्टर की खिड़की पर सफेद साड़ी में वही औरत दिखाई देती है और धीरे धीरे जमीन के नीचे समा जाती है। लोग कहते हैं सविता की आत्मा अभी भी अपनी अधूरी शांति ढूंढ रही है। जब तक उसका पायल फिर से रसोई में रख नहीं दिया जाएगा, वो हर नए निर्माण को रोकती रहेगी। आज भी जो कोई वहां काम करने जाता है उसे सुनाई देता है, मेरा घर कोई नहीं बना सकता। क्या सविता की आत्मा अब भी शांति ढूंढ रही है? ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।